बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दीनी मदारस बिल सदर आसिफ ज़रदारी की तरफ से मुस्तरद हो चुका है, जिसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमत को इंतहाई सख्त वार्निंग दे दी है और ऐलान किया है कि अगर इस बिल के साथ खिलवाड़ किया गया, अगर ये मामला मज़ीद इल्तिवा में रखा गया तो फिर इस्लामाबाद का घेराव किया जाएगा और फिर वहाँ की सड़कों पे हकीकी मानों में दमादम मस्त कलंदर होगा। मैं हूँ आसिफ निसार गयासी, आप मेरे यूट्यूब चैनल मेरे साथ हैं। दीनी मदारस बिल, हैरत की बात है कि 26वीं आई तरमीम के तहत जितनी भी कानूनसाजी हुई थी वो सब की सब सदर मुमलिकत ने मंजूर कर ली, सब पे दस्तखत कर दिए, जिसके तहत बहुत से लोगों को फ़ायदे पहुँचे, बहुत से सियासी लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन एक मुतफ़िका बिल ऐसा था जिस पे पाकिस्तान की तमाम मसलकी जुमातें, तमाम मज़हबी जुमातें, तमाम तबक़ात मुत्तफ़िक थे, वो था दीनी मदारस रजिस्ट्रेशन बिल। इस बिल को सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मुस्तरद कर दिया है और जवाज़ ये पेश किया है कि मदारस के रजिस्ट्रेशन का मामला चूँकि सूबाई दार इख्तियार में आता है, इसलिए इस बिल पर दस्तखत नहीं हो सकते। लेकिन हैरत है कि जब इस बिल की मंजूरी दी जा रही थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो कौमी असम्बली में हुकूमत की इत्तेहादी जुमात है, उसने इस हवाले से ये नुक्ता नहीं उठाया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिल क्यों मुस्तरद किया गया, ये क्या वजह हो सकती है। इस हवाले से बहुत सारी आरा हैं। अब पहले ये देखते हैं बिल क्या है। इस बिल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ गई थी। दीनी मदारस पे हमेशा से ये इल्ज़ामात थे कि ये फ़िरकावारियत फैलाते हैं, ये मसलकियत को हवा देते हैं, ये मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं, नफ़रतों को जन्म देते हैं। इस बिल ने ये सब कुछ गलत साबित कर दिया। अब इस बिल के बाद अच्छा, दीनी मदारस पे ये भी इल्ज़ाम था कि असर उलूम नहीं पढ़ाते, ये भी इल्ज़ाम था कि रजिस्ट्रेशन से ये घबराते हैं, अपने आमदन के ज़राए हुकूमत को नहीं देना चाहते। लेकिन इस बिल की मंजूरी के वक्त दीनी मदारस ने सब कुछ तस्लीम कर लिया था। अब दीनी मदारस असरी उलूम भी पढ़ाएंगे, वो अपने हिसाबात भी हुकूमत को पेश करेंगे, अपने नताइज वो भी जो सालाना कारकर्दगी होती है वो इसकी भी रिपोर्ट हुकूमत की भिजवाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि दीनी मदारस रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो गए थे। वो पहले भी रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार थे, लेकिन उस वक्त जो रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार था वो इतना पेचीदा था और इतना मज़ाक़ खेज़ था, बल्कि अगर हम ये कहें कि वो इंतहाई एक जिसको हम कहते हैं कि बेइज्जती वाला तरीक़ाकार था, जो दीनी मदारस को कबूल नहीं था। जिसके बाद ये बिल आया, इस बिल की मंजूरी से बहुत ज़्यादा एक इत्मीनान की लहर दौड़ गई थी दीनी मदारस में। ये दीनी मदारस जो मुल्क भर में 40 से 50 लाख लोगों को संभाले हुए हैं, जिनको हुकूमत की तरफ से 1 रुपया नहीं मिलता। आला तालीम पे हुकूमत अरबों रुपए खर्च करती है। सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के बजट का अगर आप अंदाज़ा करें, 14 अरब रुपए हुकूमत पंजाब यूनिवर्सिटी को देती है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मुल्क अगर हम देखें तो अरबों खरबों रुपए यूनिवर्सिटियों को दिए जा रहे हैं, लेकिन इन दीनी मदारिस को तो 1 रुपया भी नहीं मिल रहा। ये 40 से 50 लाख नौजवानों की तरबियत गाहें हैं, इनकी किरदार साजी के मराकज़ हैं। दीनी मदारिस ये बोझ नहीं है, बल्कि इन्होंने बहुत सारा बोझ हमारा संभाला हुआ है, उठाया हुआ है। ये अपना सोर्स ख़ुद पैदा करते हैं, अपनी आमदनी ख़ुद पैदा करते हैं। और बाज़ दीनी मदारिस तो माशाल्लाह ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनकी मिसाल दी जानी चाहिए। ख़ुद हमारे खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ दीनी मदारिस ऐसे हैं जो काबिल तकलीद हैं, जिनकी तकलीद यूनिवर्सिटियों की करनी चाहिए। इस हवाले से भी हम 1-2 प्रोग्राम करेंगे। अब दीनी मदारस बिल को मुस्तरद करके न जाने क्या पैगाम देने की कोशिश की गई है। आया आसिफ अली ज़रदारी ने मुस्लिम लीग नून को ट्रैप करने की कोशिश की है कि दीनी हलकों को वरगला कर या दीनी हलकों को इश्तिहाल दिलाकर उन्हें इस्लामाबाद आने पर मजबूर कर दिया जाए। PTI वैसे भी नाराज़ है, PTM भी मैदान में है, पुख्तूनों को इस्लामाबाद में हिरासा किया जा रहा है। ये तमाम फैक्टर जब इकट्ठे होंगे तो वफाकी हुकूमत को लग पता जाएगा जब जमीयत उलमा इस्लाम के लाखों लोग इस्लामाबाद पहुँचेंगे। शायद पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ खेल रही है, अगरचे कुछ लोगों का ये कहना है कि इस खेल में नून लीग पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक हैं और ये ख़ुद ही एक दूसरे को मौका देने के लिए ये खेल खेल रही हैं। लेकिन इस बिल की मुस्तरद होने के बाद, इस बिल की अदम मंजूरी से जो कशीदगी पैदा होगी, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान, सियासी नुकसान मुस्लिम लीग नून को उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि जब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने वार्निंग दी
تو اس کے بعد اعلیٰ ترین سطح پر ان کے ساتھ رابطے شروع ہو گئے۔ اسلام آباد میں پہلے بلاول بھٹو زرداری ملاقات کے لیے پہنچے، پھر وزیر اعظم نے اپنے مشیر رانا ثناء اللہ کو بھجوایا۔ اب گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے خود بھی مولانا فضل الرحمان کو فون کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے واضح کیا ہے کہ ان کا جو پشاور میں پروگرام ہے اتوار کو، اس میں وہ آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ اگر اس پروگرام میں مولانا نے اسلام آباد جانے کا اعلان کر دیا تو یقین مانیں کہ پھر حکومت کی واقعی کام پہ ٹانگیں گی، یہ پھر ان کو صحیح پتہ چلے گا۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی حکومت قومی اسمبلی کے اجلاس بلا کر پھر یہ بل پاس کر لے، تاکہ صدر کو دوبارہ بھجوانے کی ضرورت ہی نہ، تاکہ صدر پہ اور زیادہ پریشر ڈالا جا سکے۔ اس بل کی عدم منظوری سے دینی مدارس کو جو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی وہ بہت خطرناک امر ہے۔ دینی مدارس کو خدا را اپنی سیاست کا حصہ مت بنائیے، ان کو چلتے رہنے دیں۔ بڑی مشکل سے رجسٹریشن کے اس معاملے پہ اتفاق ہوا تھا، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب یہ ساری کوششیں رائے گاہ مت جانے دیں، اپنی سیاسی منافرتوں کو کہیں اور استعمال کریں، دینی مدارس کو اس معاملے سے دور رکھا جائے۔ دینی مدارس رجسٹریشن بل کی عدم منظوری سے جو ایک بے چینی کی لہر پھیلی ہے، اگر اس کو فوری طور پر روکا نہیں گیا تو اس کے طویل المدت سیاسی و معاشی و معاشرتی حسرات مرتب ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو سیاست بالاتر تر سمجھنا چاہیے، اور امید رکھی جانی چاہیے کہ حکومت ہوش کے ناخن لیتے ہوئے اس معاملے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی، کیونکہ اگر لاکھوں طلبہ دینی مدارس کے طلبہ جب اسلام آباد کا رخ کریں گے تو وہ تو موسم کی سختیاں اور حالات کی سختیاں برداشت کرنے کے عادی ہیں، وہ تو پھر یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ ٹھنڈ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، کیا ہے۔ وہ تو اگر ایک دفعہ بیٹھ گئے تو پھر ان کو اٹھانا بہت مشکل ہو جائے گا، اور یہ کھیل حکومت کو بھی، ساتھ میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ان کو ابھی سے اس حوالے سے سنجیدگی سے سوچ کرنی چاہیے۔ اور آخر میں آپ سے یہ ضرور گزارش کریں گے کہ اگر آپ اس قسم کی ویڈیوز مسلسل دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اسی طرح کے بے لاگ تبصرے ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔